चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग पे ओके कर दें आप सब। ओके। चले भाई स्टार्ट। तो से मैं भी मुझे भी लग रहा था कि मतलब 200 से ऊपर जाएगा मामला। बिल्कुल 10 ओवर तक अगर आप देखें जो अच्छी बैटिंग थी, और यकीन माने भारतीय प्लेयर्स के असाफ मतलब छक्के छुटे हुए थे, ऐसा फील हो रहा था। बिल्कुल मैं उनकी मुझे बॉडी मानना लैंग्वेज पड़ेगा। से लग रहा था वो प्रेशर में है। अब किस चीज का प्रेशर था उन पे जो पिछले मैच में इतना नजर नहीं आया, लेकिन आज उनको हमें लगा काफी प्रेशर है कि अग्रेसिव इतने थे। आसान कैचेस ड्रॉप करना, फील्डिंग में जो है मिसफील्ड कर देना, तो लग रहा था कि वो प्रेशर में है। लेकिन उस चीज को हमने शुरू में बहुत अच्छा किया, हमारे बैट्समैन ने आज जो है ओपनिंग अच्छा स्टैंड मिला, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। और वो वाली अप्रोच नजर आई हमें जो बाबर और रिजवान की थी, जो मिडिल ओवर्स होते हैं हमारे 7 से लेके 15-16 ओवर्स तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां हमने डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेली हैं, वहां जो डॉट बॉल्स हुई हैं चले उसका प्रेशर बढ़ता शेखर साहब गया। को भी थोड़ा सा शामिल और गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल। शेखर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह देख रहे हैं ये आज का मैच, और किसको कसूरवार ठहराएंगे? बैटिंग को, बॉलिंग को, फील्डिंग को, किसको, अंपायर को? वैसे तो फखर जमान की भी आपसे बात करूंगा कि आज उसका आउट बड़ा गलत हुआ है, और थर्ड एम्पायर ने भी गलत फैसला किया है। देखिए, इंडिया में एक जगह है लखनऊ, लखनवी तहजीब बोलते हैं। वहां कहते हैं ना, जी। पहले आप। तो मुझे आज वही दिख रहा था मैच में कि हम कह रहे थे पहले आप जीतिए, आपने कहा ना 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 ना, ये गलती नहीं हम करते। हम तो अपने हमसाया मुल्क को पूरा प्यार देंगे, जीतोगे आप ही। तो जो आप पहले 10 ओवर की बात सर कर रहे हैं, जिस प्यार तो तरह नहीं के देते हमने आप, इससे इससे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। प्यार नहीं देते, हम प्यार देते हैं, आप प्यार नहीं देते। गर्मा गर्मी तो आज भी बहुत हुई है देख। ग्राउंड में। नहीं, जी। लेकिन और पहले ये जो जरूरी शुरू हारिस था, रऊफ ये और तो बहुत अभिषेक अच्छा की। था गर्मा गर्मी जो हुई है। नहीं नहीं, वो ये बहुत गर्मा अच्छा गर्मी तो लगा मुझे मुझे। मुझे लगता है गर्मा यार गर्मी भी एक इससे पार्ट पहले ऑफ द स्पार्क गेम नहीं बन था गया। इस चीज का। आज पहले सॉरी। ओवर में ही हार्दिक पांडे और फरहान की अनबन हुई थी पहले ही ओवर हाँ। में। जब तो ये अच्छी लग रही थी, नोकझोंक होनी चाहिए नहीं नहीं, मेरे नोक ख्याल झोंक से तो। होनी चाहिए, स्लेजिंग होनी चाहिए, गाली गलौच होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल आई एम ऑल फॉर दिस क्रिकेटिंग फॉर्म्स। लेकिन हैंडशेक भी होना चाहिए, हाँ। प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए। आप समझिए इस बात को। हैंडशेक नहीं अगर हुआ आप सर, शाम वो को तो मैच रिवाज सही के है। बात बाद है। जाएं, आप शाम को मैच के बाद जाएं तो इमरान खान और सुनील गावस्कर की तरह एक कहते हैं ना, एक ड्रिंक साथ में लेना चाहिए। आपको एक वाइन का गिलास भी छलकाना चाहिए। बट एनीवे, सर मुझे हमारे लगता है तो कि शुरू दरवाजे खुले हैं। हम तो हमारे नहीं नहीं दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, हमने नहीं बस नहीं वाइन हमारे लेके ना हमारे आइएगा, साथ जो वो पेश इमरान आएगा खान से। इसमें इंसाफ कीजिएगा। शेखर साहब, इसमें इंसाफ कीजिएगा। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कि हमने कोई नहीं रखा हुआ कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन हमने ये कहा है कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। तुम मतलब ये आपके कप्तान की वजह कर जो उसने खेल को पॉलिटिक्स कर दिया है थोड़ा सा, तो वो सूर्य कुमार यादव की तरफ से हुआ है, और शेख मैं एंड्रू उसी की हमेशा तरफ से से बोलते मानता हैं। हूं, ये सूर्य कुमार यादव ना मेरे कप्तान है ना मेरे देश के हो सकते हैं। हम्म। फॉर द सिंपल रीजन, जिस तरह से ये एक गेम में फंस गए हाइपर नेशनलिज्म की। बट एनीवे, कमिंग बैक टू क्रिकेट, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर हाइपर नेशनलिज्म चल रहा है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू क्रिकेट, शुरू में जिस तरह के हमने 2 कैचेस छोड़े और जिस तरह की हमारी फील्डिंग थी, मुझे लगता है हमने पूरा मौका दिया पाकिस्तान को खेलने का, अच्छा करने का। लेकिन फिर वही पहले पहले 10 ओवर में ठीक चल रहे थे, विकेट नहीं गई, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके पर इसको बाद ये तो ना बोले ना हमारे कि हमने पूरा मौका दिया, मतलब ये कह नहीं दें कि नहीं नहीं, हमारी मीन मिसफील्डिंग, हमारे हमने हमसे कहीं कैचेस ड्रॉप बड़े हुआ मस्त, है। देखिए हमने बड़े मस्त कैचेस छोड़े हैं, ये मत बोलिएगा चल, हमारे को। लेकिन हाँ, नहीं। हमारे हम आज 12 नहीं, आज हम 11 नहीं 12 प्लेयर से खेल रहे थे। हमारे पास श्रीलंकन थर्ड एम्पायर था। जिस तरह ओ का कैच उन्होंने आउट ये दिया, तो ये जिस तरह का आउट दिया, ये तो मैं मुझे नहीं लगता कभी थर्ड अंपायर ने इतना घटिया डिसीजन दिया हो। फॉर द सिंपल बिल्कुल। रीजन, उसके पास सिर्फ एक विजन था। आई कैन अंडरस्टैंड, उसको प्रॉब्लम थी कि वो एक ही विजन से देख पा रहा था, दूसरा विजन क्लियर नहीं था, और साइड एंगल, इसलिए हाँ। हाँ, साइड वाला दिखाया भी नहीं गया। लेकिन क्रिकेट में एक बड़ा सिंपल रूल है, वेन एवर यू आर इन ए डाउट, द एडवांटेज इज फॉर द बैट्समैन, नॉट फॉर द बिल्कुल फील्डर्स। ये आज ऐसा ही एक है। अलग काम हो गया, ये हमने हमने एक कमाल कर दिया। देखिए एक चीज समझिए, हम्म। बीसीसीआई आईसीसी, आईसीसी, वो कहते हैं ना, 2 कमरों में 2 ऑफिस बने हुए हैं और हम ही दोनों को कंट्रोल करते हैं। हमारे ही वहाँ के चाय भी हम पिलाते हैं, खाना भी हम खिलाते हैं। तो आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे वो जो थर्ड एम्पायर थे, वो टोटली हमें सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा और बुरा वो जाने उनकी क्या हम्म। एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैंने ऐसा डिसीजन नहीं देखा कि वेन एवर देर वॉज ए डाउट
और मेरे हिसाब से वो नॉट आउट थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल, हम टीवी पे देख रहे हैं और तकरीबन उनके पास नहीं ज्यादा, नहीं सर, दुनिया लेकिन कह रही जो है, हमें दिखाया सबने ही गया ऐसा बोला सर उसमें है। वो आप नॉट नहीं, आउट थे। दुनिया कह रही है कि ये गलत आउट हुआ है। संजय मंजरेकर, मैंने कहा ना, वकार अच्छा, यूनुस, एक वसीम नतीजा अकरम और सभी ये इस कि बात पे मुत्तफिक है। बिल्कुल जो जी हमने देखा, जो हमें दिखाया गया उसमें नॉट आउट थे। उसके बिल्कुल। अलावा कुछ नई चीज हुई हो, कोई एक नया कहते हैं ना खुल जा सिम सिम, और एक नई चीज हुई हो तो अलग बात है। हम्म, बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ बैड क्रिकेट फ्रॉम बोथ साइड्स। हमने पूरी कोशिश की कि आपको हम कोशिश करें जितवाने की, लेकिन आपके टीम ने पूरा सरेंडर कर रखा था। और सच बताऊं, आज पहली बार मैं ये खुल करके कह रहा हूं, मेरे लिए आज तक शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़े बॉलर लगते थे। उनकी इंजरी के बाद वो खराब भी कर रहे थे, मैं तब भी कह रहा था कि नहीं उनमें दम है, दम है। लेकिन सच बताऊं, इस टाइम पे वो टीम में बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। किसी वो नहीं नए करता। बच्चे को ले आइए, वो कुछ करेंगे। इस तरह की बॉल से आप नहीं जिता सकते। आप एक बड़े बॉलर हैं, right, जैसे आज बुमराह, बुमराह आज बिलो पार थे। उन्होंने पूरी कोशिश छोटा की है। आपको छक्के भी पड़वाएं, चौके भी पड़वाएं, विकेट तो लेने का जी काम नहीं। लेकिन बुमराह कैन अफोर्ड दिस, हाँ क्योंकि हमारे बाकी के 5-7 प्लेयर ठीक हैं। आपके शाहीन शाह अफरीदी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे मेन। हिसाब से आज का मैच पाकिस्तान ऐसे खेला कि हम नहीं जीतेंगे, हम तो हमसाए अच्छे हैं। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सर बिल्कुल yes, सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात कहूंगा कि ये जो फखर जमान का डिसीजन है, ये जो है ना इंडिया के खिलाफ फखर जमान हमारा चलता आ रहा है। ये जो आप अगर बैक पे जाएं थोड़ा, तो ये बिल्कुल हमें थोड़ा सा बैटिंग साइड में ये मिला था कि ये एक नेगेटिव आया है मामला। दूसरा ये कि ये जो कासिम भाई, हुसैन तलत और आपका अल्लाह भला करे नवाज, ये जो 10 से 15 ओवर की जो बैटिंग हुई है, इनपे आप इनको कितने दिमाग देंगे? इनको क्या करना चाहिए था भाई? इतनी विकेट क्या हमें, क्या मतलब कबर पे चढ़ानी थी अपनी? क्या करना था? दस देखिए से बिल्कुल 15 ओवर के आप। बिल्कुल ऐसे इनको जो है, जब आपको स्टार्ट अच्छा मिला हो तो फिर वहां पे अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि हमने विकेट बचानी। वहां आपको स्ट्राइक जो है वो लेनी थी, वहां एक एंड से आपको जो है ना बड़ी हिट्स लगानी थी, जो कि यार हमने मिसबा से भी अनफॉर्चुनेटली ज्यादा की। बदतर खेला आपने। टुक टुक बिल्कुल टुक ऐसे टुक खेल बिल्कुल रहे टुक, और थे उसके बाद कि आगे जैसे चले गए नीचे आप। 4-5 विकेटें गिरी हुई हो और आपके ऊपर बहुत प्रेशर हो, या सामने से कोई बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही हो। आज इंडिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी बुमराह की, जैसे उन्होंने बात की, तो वो बुमराह को आए आप देखें, वो बुमराह को इतने उठाया है। शॉर्ट लाइन पे बॉल करता रहा। वो जो परफेक्ट उसकी यॉर्कर या गुड लेंथ पे वो कर रहा होता है बॉलिंग, वो आज उसकी बॉलिंग नजर नहीं आई। तो यही चीज स्पिनर्स भी जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी, ना वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग की ना कुलदीप यादव ने की। तो हमारे, लेकिन वो हमारे बैट्समैन जो है वो उस चीज को जो है, जो अच्छा स्टार्ट मिला था उसको जो है ना वो कैरी नहीं कर सके आगे। बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली। और मैं ये कह रहा हूँ फिर वही बात कि ये टीम मीटिंग में भी तय हुआ था, तो जरा ऐसे यही खबर आई थी कि बाबर और रिजवान वाली जो है वो इनिंग्स को जो है ना वो उस खेलना है, उस तरीके से चलना है, हमें स्ट्राइक रोटेट पे जाना है, बड़ी हिट्स नहीं लगानी है मिडिल ओवर्स के अंदर। तो वो आज आपने देख लिया, उसका खुमियाजा भी भुगत लिया। यही बात है कि जब जिनको अब आप जो टीम में मौजूद नहीं है, उनका प्लेयर्स का खेलने का अंदाज भी अलग है। ठीक है, जो जिसका नेचुरल गेम होता है उसे वैसे खेलने दिया जाए। अगर आप किसी प्लेयर को मजबूर करेंगे कि वो किसी दूसरे प्लेयर की तरह खेले, तो फिर उसका अपना भी जो है वो नेचुरल गेम खराब हो जाता है, और फिर टीम के लिए नतीजा यही निकलता है। क्योंकि जब एक प्लेयर नेचुरल गेम नहीं खेल रहा, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। जो कासिम भाई, मेंटली मैं डिस्टर्ब एक होगा तो एक उसको एक परफॉर्म। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता जी जी हूँ। बोलिए। इज इट द निखिल साहब कुछ कहना बेस्ट चाह रहे 11? ये बेस्ट 11 है आपकी जो पाकिस्तान की है? आई एम सीरियसली कंसर्न। नहीं नहीं अगर ये बेस्ट है तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आपकी क्रिकेट खराब हो गई है। नहीं नहीं, बेस्ट देखिए मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना बड़ा इन्फ्लुएंस हैं? जो सर तकरीबन है हो वो रहे हैं यहाँ आप पर। उसी तरीके से रहा है, जैसे आपने देखोगे लॉबीज का इन्फ्लुएंस बड़ा रहता है। तो यहाँ भी एक है ग्रुपिंग सिस्टम जो था, हम्म, उसके बाद ये कोशिश की गई है कि ग्रुप खत्म करके, ये ग्रुपिंग जो है उसको खत्म करके टीम को यूनाइट किया जाए और यंग ब्लड को लेके आया जाए। तो ये सारे वो यंग लड़के जरूर हैं, लेकिन आप इसको बेस्ट पॉसिबल 11 ये नहीं है हमारे पास। क्योंकि और हमारे डोमेस्टिक में इससे बहुत अच्छे लड़के हमारे पास परफॉर्म करने वाले, अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिलता। अब आपने शाहीन की बात की, तो शाहीन से बड़ी अच्छी, ज़्यादा मुझे इस वक्त लग रहा था कि सलमान मिर्ज़ा एक बॉलर हैं जिनको अभी हमने लास्ट से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, मुझे अनफॉर्चुनेट याद नहीं आ रहा, अभी हमने उनको 2-3 सीरीज पहले उनको खिलाया था और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। इन स्विंग भी उनकी अच्छी है, आउट स्विंग भी अच्छी है।
तो उनको मौका देना चाहिए था। अगर शाहीन की वो फॉर्म नहीं है, हमें किसी यूएई के खिलाफ, ओमान के एक खिलाफ तो उनको वो ट्राई अच्छा करना बना था। चाहिए था, लेकिन उनको वही बात है, यंगस्टर को मौका नहीं मिल रहा। मौका मिलेगा तो यकीनन वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छे बॉलर्स हमारे पास, बैट्समैन भी पीछे हैं अच्छे। ये क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि कि ये इसलिए बिल्कुल बेस्ट 11 है। क्योंकि इंडिया ने भी जिस तरह से शिवम दुबे को जो बीच में ओवर करवाए, सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी एक थर्ड क्लास भी टीम हो कि उसमें भी शिवम दुबे को ओवर नहीं करवाएंगे। बिल्कुल इतना मौका दिया पाकिस्तान को मारने का, और सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ये लग रहा था कि दोनों टीमें, जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं कि बेट पकड़ के बैठी हो कि पैसे पकड़ के बैठो कि नहीं हमें तो आपको जिताना आपको, और लास्ट में पता चले कैलकुलेशन की गलती होगी और कोई और जीत के चला गया। इतनी वैसे खराब मुझे, सर क्रिकेट, शेखर साहब, मैं मैं यूं इतनी कह खराब शेखर क्रिकेट साहब, सीरियसली बता रहा हूं मैंने कभी नहीं देखी। सही कह रहे बहुत हैं। ही मैं खराब क्रिकेट। शेखर साहब इंडिया आपने की कल, ओपनिंग के अलावा पूरा मैच ऐसे ही लगा है कि हाँ, जैसे कोई खेलने का मूड ही नहीं था नहीं किसी नहीं, का। बट ओपनिंग भी इसलिए हाँ, क्योंकि हमने कैच बॉडी छोड़े। लैंग्वेज। अगर ओपनिंग में हम्म। अगर कैच पकड़े होते तो पिछले बार वाला हो जाता कि शुरू में ही दो बिल्कुल विकेट हाँ, चले गए और खत्म हो गए। ऐसा ही है। शेखर साहब हम्म। मुझे ये बताएं, आपने कल श्रीलंका और बांग्लादेश का भी मैच देखा होगा, आपको मजा आया होगा, आखिरी ओवर तक मजा आया होगा। यार ये मैच होता है, नहीं, किस बट तरह वो कहते बांग्लादेश ने ना, मेहनत की हो। नहीं नहीं, वो कहते ना, पुराने कहावत है कि अ, भूखे ने भूखे को कहते हैं एक दूसरे के कपड़े फाड़े और दोनों गिर गए। तो वो तो उस तरह का मैच है। आप अगर बांग्लादेश और श्रीलंका को, अगर आप इंडिया से, अगर इंडिया की टॉप टीम, टॉप इन द सेंस जब अच्छा खेलते हैं, हम जैसे पिछला मैच पाकिस्तान से खेले थे, नॉट आज का, उसमें वो आते ही नहीं कहीं पर, कंपटीशन में ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया नंबर 1 है और नंबर 2 कोई भी नहीं है। सब लोग नंबर 3 4 5 6 7 पे हैं, और वो शोर मचा रहे हैं कि हमें सिक्स नंबर सेवन 2 होना फंस है। गया है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, श्रीलंका, नहीं वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान नंबर 2 कैसे हो गई थी शेखर साहब, कुछ याद आ रहा है अफगानिस्तान तो, आपको? नहीं, अफगानिस्तान की अफगानिस्तान नंबर प्रॉब्लम, 3, नहीं, अफगानिस्तान नंबर की 2 प्रॉब्लम मैं कौन कह आपको रहा बता था? रहा हूँ। नहीं, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि अफगानिस्तान की जो टीम बनी, जो हमारे इंडिया में खेलते हुए, नोएडा में, देहरादून में, इनके यहाँ पर कैंप्स लगते थे और वो लगातार डोमेस्टिक प्लेयर से खेलते थे। उनकी जो टीम बनी, एक बड़ी कमाल की अच्छी टीम बनी थी। मैंने बहुत कवर किया उनको, यहाँ पर काफी बात भी की उनसे। उनकी उनका जो सबसे अच्छा हुआ कि उनकी वो टीम तो बन गई, लेकिन अब क्या है, एजिंग प्लेयर्स हैं। अब जो वहां तो तालिबान्स बैठ गए, तालिबान्स तो ना पिक्चर्स दिखाएंगे, ना कोई नाटक करेंगे, ना कोई क्रिकेट दिखाएंगे, ना फुटबॉल खिलाएंगे। अब उनकी प्रॉब्लम है कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आनी है वो तो कहीं भी नहीं आ रही। वो जो नेक्स्ट जनरेशन की जो जो सप्लाई चेन है वो खत्म हो गई है। सो देर इज ए डिबेट विद इन द आईसीसी। मैं आपको ये जरूर आपके प्रोग्राम पे बता दूं, देर इज ए जी डिबेट जी। विद इन द आईसीसी कि क्या अफगानिस्तान सीरियसली डिजर्व करता है टू कंटिन्यू विद द टेस्ट स्टेटस, फॉर द सिंपल रीजन, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ नहीं रही। वहाँ की गवर्नमेंट आप हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, और उनका क्रिकेट जो है एक स्टैंड स्टिल में आ गया है। तो सेम प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो नहीं है। ये आयरलैंड के साथ नहीं है, वो किसी और टीम के साथ नहीं है। तो इसलिए हम वी कैन नॉट कंपेयर द 2 3 4 टीम्स। तो पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम है, मैं बार बार कहता हूं, अगर ये आपकी बेस्ट टीम है देन आई एम सॉरी, ये टीम मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसमें चुनिंदा एक दो बिल्कुल सही प्लेयर्स बात। हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं, बट अदरवाइज ये इंडिया के मुकाबले में खड़ी होने वाली टीम नहीं है। और इंडिया ने आज पूरी कोशिश की आपको जिताने की, आपने नहीं माने, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। चले, मुझे लग बिल्कुल रहा है कि सही कह इंडिया रहे हैं चाह आप, रहा है कि हम भी कासिम भाई। फाइनल में खेलें उसके साथ। नहीं, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। कासिम भाई पहले मुझे आप बताइएगा कि आपको एशिया कप का फाइनल कौन कौन सी टीम लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो तो लग रहा है कि बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कहीं हम हार ना जाए। तो फाइनल आपको किसका होता हुआ दिख रहा है? इंडिया तो कंफर्म है, दूसरी हाँ टीम देखिए, बताएं कौन सी है। इंडिया तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, अदरवाइज मुझे श्रीलंका और बांग्लादेश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल श्रीलंका हार जाएगा बांग्लादेश से। तो क्योंकि श्रीलंका की जैसी परफॉर्मेंस चल रही थी, उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों, उनके जो ओपनर्स हैं वो बेहतरीन फॉर्म में हैं इस वक्त, दो श्रीलंका के। तो ऐसा नहीं था, लेकिन बांग्लादेश को आप जो है ना इतना नहीं कह सकते कि वो फाइनल, एक आध मैच वो खेल गए हैं अच्छा ज़रूर, लेकिन उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं है। हम्म। तो बाकी जो हमारा पाकिस्तान
का जो है देखे मैच होगा तो पाकिस्तान तो अनप्रिडिक्टेबल है, वो उसका कुछ पता नहीं होता कब किस टीम के खिलाफ क्या कर ले। लेकिन मेरे ख्याल में जो है क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बहुत जो इंडिया है का फाइनल देख ज्यादा रहे हैं आप? मुश्किल। आप श्रीलंका पाकिस्तान वाला इंडिया का मैच है, फाइनल देख रहे हैं? श्रीलंका वाला मैच जो है मैं श्योर नहीं हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। बांग्लादेश को हम, हाँ ये है कि हरा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का एक दिन अच्छा हो गया उनका, जरूरी नहीं है कि कल भी वो अगले मैच में भी ऐसे ही खेलें। लेकिन हाँ श्रीलंका वाला मैच टफ होगा, और वही जो समझे वो नॉकआउट गेम होगा देखिए मेरे हिसाब से, कि पाकिस्तान के जो लिए तो जीतेगा वही फाइनल में जाएगा। पा- देखिए पाकिस्तान के लिए तो अब श्रीलंका के साथ जो मैच है वो है कि आखिरी है, या तो हार सेमीफाइनल। या तो पार। शेखर साहब आप बताएं, बिल्कुल क्या ऐसे लग ही। रहा है फाइनल किसका देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया के अगेंस्ट इस टाइम तक सबसे अच्छा मैच खेला है ओमान ने। पिछला मैच इंडिया ने अपनी, नॉट कहूंगा सेकंड स्ट्रिंग सर में, अच्छी ओमान को टीम भी खिलाई। खिलाया है इंडिया ने, मान नहीं लिए नहीं, बात। मैं अच्छा वही, पाकिस्तान नहीं नहीं नहीं, हमने आपको भी खिलाया, हमने ओमान को भी, लेकिन ओमान ने ज्यादा अच्छा सर रिस्पॉन्ड किया, हमने आपने थोड़ा नहीं बहुत खेला है सर। किया। सर हमारी टीम ओमान को ठीक तो थी। खिला रहे थे, साफ लग रहा था सर। देखिए हम वर्ल्ड क्रिकेट के जो कहते हैं ना डॉन है। हम इस टाइम पे जो कहते हैं कि सबसे बड़े गुंडे हम हैं। तो डॉन तो आप है, आपने गुंडागर्दी मुझे में बताया था दाऊद इब्राहिम के बाद अब आप ही हैं डॉन। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरा क्या है, वो तो पुरानी चीज होगी, दाऊद और ये, अब तो हमारे यहाँ पर बड़े वाले हैं। उनको उस पे ना जाइए, वरना मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए मुश्किल होगी, आपके लिए नहीं। बट एनीवे, मुझे लगता है कि जो जो बिल्कुल कासिम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, श्रीलंका के साथ मैच इंपॉर्टेंट होगा। और पाकिस्तान की जैसी टीम है और श्रीलंका की, दोनों देखकर मैं सच कहूं, इससे 50-50 गेम। मुझे किसी पे भी विश्वास नहीं कौन जीतेगा। अगर आप मेरे से आज पूछे ऐसे ही। फेवरेट, मैं कहूंगा कोई फेवरेट नहीं, दोनों खराब टीमें हैं। और बांग्लादेश और खराब है, और बाकी हम्म। टीम में तो है ही नहीं। अफगानिस्तान में आपको बता ही चुका हूँ मेरे कि सर किस तरह की टीम। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जीतेगा, ये मेरी बात मैं याद कहता हूँ, रखिएगा, इंशाल्लाह देखते आप हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो ये जो फिक्सिंग की है हम लोगों ने, हमने नहीं, आईसीसी भी हमारा है, बीसीसीआई भी हमारा है। तो हमने जो फिक्सिंग की है कि हर संडे को एक मैच इंडिया पाकिस्तान का खिलाना है, तो फिर हमारे तो होगा, हमारा इस सफल हो संडे जाएगा। को फाइनल फिर है। और पैसा ही पैसा। पैसा लेकिन ही आज तो, देखें आप, ग्राउंड मेरे सर खाली था पैसा आज ही तो जो है, है, और है क्या? टिकट्स हाँ, बिके नहीं है नहीं इस लेकिन तरीके से मैच के जैसे पहले हाउसफुल तो हुआ करता टिकट था। महंगे बिके हैं, जितने नहीं भी लेकिन बिके हैं। फाइनल का हाउसफुल होगा फॉर द सिंपल रीजन ना फाइनल कि तो आज का मे भी। मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल था, उससे किसी को बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ रहा था। देखिए फाइनल मुझे लग सोल्ड रहा है आउट होगा। और पाकिस्तान इंडिया दूसरा, का ही फाइनल होगा। शेखर साहब आपकी क्या राय है, फाइनल क्या देखिए होगा? देखिए फाइनल मुझे तो, अगर आप मेरे से पूछे, इंडिया पाकिस्तान होगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह का क्रिकेट खेल रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, सीरियसली कहूँ मैं। देखिए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट डिमोटिवेट। का एक ग्रेट फैन हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि वर्ल्ड को पाकिस्तान अच्छा। की जरूरत है। लेकिन जिस तरह का क्रिकेट है और जिस तरह की टीम यहाँ पर लाए हैं, ये बहुत ज्यादा मेरे को बहुत ये कॉन्फिडेंस नहीं देती। और क्वेश्चन मार्क है। हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है इस चीज पे। चलिए अब देखते ही है कि नाज़रीन क्या होता है। शेखर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कासिम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में बहुत हाजिर होगा, शुक्रिया, अल्लाह ने के बहुत बाद। शुक्रिया।